Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं कुलदीप यादव, आपके अपने चैनल इंग्लिश ग्रामर एकेडमिक क्लास में फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नया वीडियो लेके। जैसा कि मैं आपको करा रहा हूँ टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट के 4 ऑप्शंस करा दिए हैं और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट ये भी कंप्लीट करा दिए हैं। आगे मैं आज आपको कराऊंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सेंटेंस जो है जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ, कौन सा कराने वाला हूँ बच्चों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं आज का क्लास। मैं आपको करा रहा था टेंस। क्या करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों? टेंस। जो आपका टर्न है आज टेंस का वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हमें क्या बच्चों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये कोई पास्ट की घटना होती है, कोई भूतकाल की घटना होती है जो भूतकाल में ही शुरू होती है और कुछ समय चलने के बाद भूतकाल में ही खत्म हो जाती है। कोई भी हमारी घटना है वो भूतकाल से शुरू होती है और कुछ समय चलती है और चलने के बाद वो भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है। वो सेंटेंस हमारे कौन सा सेंटेंस कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो उसकी डेफिनेशन होती है वो मैं आपको कराता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, किसी टेंस को पहचानने के लिए, करने के लिए हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है? डेफिनेशन की। अगर हमें डेफिनेशन ढंग से याद होगी, पता होगा, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो टेंस है वो इस वाले वाक्य का है। जब हमें ये क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस ये हमारा टेंस है वो इसका है, इसलिए हम उसको कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो इसकी मैं आपको पहचान बताता हूं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द आने के साथ साथ समय का भी ज्ञान हो। क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? समय का भी ज्ञान हो, तो ऐसे वाक्यों की पहचान करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्या? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मेन वर्ब के साथ जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द आए तथा साथ साथ किसका ज्ञान हो? समय का भी ज्ञान हो। हमें समय का भी ज्ञान हो तो ऐसे वाक्यों की पहचान करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। रहा था, रही थी, रहे थे, इन तीनों को देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। क्यों नहीं बता सकते पता है? क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता था ना मेरे प्यारे बच्चों। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ यदि हमें टाइम भी दिया होता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर है बच्चों? आप देख लो इसका रूल क्या रहता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट, नंबर सेकंड हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, नंबर थर्ड मेन वर्ब प्लस आईएनजी, नंबर फोर ऑब्जेक्ट, एंड नंबर फाइव सिंस या
4 according to time. And number 6 time. देखो जो हमारा रूल होता है इसका बनाने का, सब्जेक्ट हमारा चाहे कैसा भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो उसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो हैड बीन ही रहती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर फर्स्ट में सब्जेक्ट, नंबर सेकंड पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है वो होती है हैड बीन। देन नंबर थर्ड मेन वर्ब, मेन वर्ब में इसमें रहा है, रही है, रहे थे आता है, इसलिए इसके साथ में हम क्या लगाते हैं आईएनजी मेन वर्ब में। देन नंबर 4 ऑब्जेक्ट, नंबर 5 सिंस और फॉर, डेफिनेट टाइम है तो सिंस और इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर, निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो फॉर, देन टाइम। एग्जाम्पल इसका देखो, इसका एग्जाम्पल दिया है वह सुबह से नाच रही थी, वह सुबह से नाच रही थी, सुबह से समय दे दिया हमने, आ गया टाइम, ये टाइम आ गया, यहाँ पीछे क्या आ रहा है रहा था, रही थी, रहे थे, दोनों चीज की हमें इसमें जानकारी हो गई। देखो वह सुबह से नाच रही थी, रहा था, रही थी, हमारी ये पहचान हो गई कि हमारा पास्ट का कॉन्टिन्यूस भी है, टाइम दिया है तो मुझे पता चल गया कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसा स्ट्रक्चर से बताया है इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह लड़की है तो सी, देन नंबर सेकंड हैड बीन, नंबर थर्ड मेन वर्ब, क्या कर रही है नाच रही, नाचना क्या होती है डांस, इसमें क्या लगाना है आईएनजी डांसिंग। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, कब से दिया है सुबह से, सुबह से हमारा कैसा टाइम होता है बच्चों डेफिनेट इनडेफिनेट, डेफिनेट टाइम होता है सिंस मॉर्निंग। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। और देख लो नंबर सेकंड, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, इजली सब्जेक्ट सबसे पहले यू, देन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, पढ़ना की रीड, मैंने क्या लगा देंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा रीडिंग, कब से 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे बता नहीं, कैसा टाइम है अनडेफिनिट है, फॉर 2 आवर्स। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ये इस प्रकार से बनते हैं सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टार्टअप करता हूं उसको, आगे कराता हूं उसके। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा सीखें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब देखो इसका नेगेटिव, ये तो आपके थे अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, अब देखो नेगेटिव। नेगेटिव भाग कौन से होते हैं बच्चों, नकारात्मक, कौन से होते हैं नकारात्मक, जिन वाक्य में नहीं आता है, जिन वाक्य में नहीं आता उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट, नंबर सेकंड हेड, नंबर 3 नॉट, नंबर 4 बीइंग, नंबर 5 मेन वर्ब, नंबर 5 मेन वर्ब प्लस आईएनजी, नंबर 6 ऑब्जेक्ट,
Number 7 since or for, and number 8 time। देख लीजिए जो वाक्यवान नकारात्मक होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो ये रहता है। नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट, देन हैड, देन नॉट, देन बीन, देन मेन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, देन टाइम। एग्जाम्पल देखो इसका भी और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। अध्यापक 2 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे। अध्यापक 2 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे। देखो उसको पढ़ो। सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता, कौन पढ़ा रहा था? अध्यापक। इनका नाम द टीचर। नंबर सेकंड हेल्पिंग वर्ब, हैड नहीं दिया है तो हैड नॉट बीन दिया ना, हैड मतलब नॉट, देन बीन। द टीचर हैड नॉट बीन, पढ़ाना क्या होती है? टीच मेन वर्ब है, क्या लगा देंगे इसमें? आईएनजी। टीचिंग कितने बजे से? 2 बजे से। 2 बजे हमारा डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? सिंस 2 o'clock। क्लियर है बच्चों? आई होप समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। वह कल से झूठ बोल रही थी, झूठ बोल रहा था। वह कल से झूठ नहीं बोल रहा था। वह कल से झूठ नहीं बोल रहा था। ये दिया है, करेंगे इसको। सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है? ही। देन हेल्पिंग वर्ब हैड, नहीं दिया है तो नॉट, देन बीन, बोलना, टेल, क्या लगा देंगे इसमें? आईएनजी। टेलिंग, क्या नहीं बोल रहा था? झूठ। टेलिंग ए लाई, कब से? कल से। कल कौन सा है? डेफिनेट। इंडेफिनेट टाइम। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी वीडियो को देख सकें। नोट कर लीजिएगा, फिर इसको रख करता हूँ, मैं आगे कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे कराता हूँ मैं आपको। नेगेटिव फिनिश हो गए आपके। देन अब आते हैं आपके इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं कमेंट करके बताना बच्चों। पर डे मैं आपको कराता हूँ ये चीजें। सब सेंटेंसों में मैंने बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे कितने प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव हिंदी में कहते हैं इसको प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक। जैसा कि मैंने प्रत्येक वीडियो में आपको बताया है, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार से होते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं उसे देखने के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे जाकर के आप क्लिक करेंगे तो पढ़ सकते हैं इजीली उसको। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर कराऊंगा। जो फर्स्ट टाइप का जो इंटरोगेटिव रहता है उसका करा रहा हूं। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है आपका, नंबर फर्स्ट हैड, नंबर सेकंड सब्जेक्ट, नंबर थर्ड बीन, नंबर 4 मेन वर्ब प्लस आईएनजी,
नंबर 5 ऑब्जेक्ट, नंबर 6 since और 4, नंबर 7 टाइम। ये स्ट्रक्चर रहता है हमारा वाक्य यदि प्रश्नवाचक है। जो हमारा टेंस दिया है हमें वो हमारा इंटरोगेटिव है। तो फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है तो स्ट्रक्चर ये रहेगा। मैं आपको जो फर्स्ट टाइप का जो मैंने तो इंटरोगेटिव बताया था वो इस टाइप से, जो स्ट्रक्चर सा दिया था ना तो ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है बच्चों? इसका एग्जाम्पल तो देख लीजिएगा और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। जैसे क्या तुम 4 बजे से, क्या तुम 4 बजे से गाना गा रहे थे? गाना गा रहे थे। एग्जाम्पल दिया है क्या तुम 4 बजे से गाना गा रहे थे। जब बाकी क्या से प्रारंभ हो गया, ये हमारे फर्स्ट टाइप का होता है। यदि कोई बाकी क्या से शुरू हो तो हमारे पहले प्रकार का इंटरोगेटिव होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देख लीजिएगा इसका, अगर बाकी क्या से शुरू हो रहा है तो स्ट्रक्चर हमारा ये है ना। फर्स्ट में क्या चाहिए? हेड, देन सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू, नंबर नेक्स्ट बीन, देन गा रहे हो मेन वर्ब, गाना क्या होती है? सिंग, आईडी जोड़ देंगे मेन वर्ब में, सिंगिंग। हैड यू बीन सिंगिंग, क्या गा रहे थे? गाना, द सॉन्ग। कब से? 4 बजे से। 4 बजे हमारा होता है डेफिनेट टाइम, तो सिंस 4 o'clock। क्लियर है बच्चों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अगला एग्जांपल देखो, क्या मैं सुबह से टहल रहा था। टहल रहा था। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड, बाहर, देन सब्जेक्ट, देन आई, उसके बाद बीन। टहलने क्या होती है? वॉक, मेन वर्ब है वॉक, क्या लगा दें उसमें? आईएनजी, वॉकिंग। कब से? सुबह से, डेफिनेट टाइम में, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिएगा। अब उसके बाद नंबर आता है हमारा जो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप से रहता है। जो हमारा इंटरोगेटिव रहता है वो सेकंड टाइप का कैसा रहता है उसको देख लीजिएगा। रब करता हूँ इसको। देखिए सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है हमारा। जो सेकंड टाइप का जो हमारा इंटरोगेटिव होता है उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है नंबर फर्स्ट पे इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। नंबर फर्स्ट हेड आता है नंबर सेकंड पे, सब्जेक्ट रहता है नंबर 3 पे, नंबर 4 पे बीन, नंबर 5 पे मेन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर according to time, and 8 time। ये स्ट्रक्चर रहता है हमारा सेकंड टाइप का जो इंटरोगेटिव होता है इसका। देख लो एग्जांपल, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? इंटरप्रेटर कहाँ आ गया बच्चों मेरे? बीच में। उसमें कहाँ आ रहा था? पहले टाइप में, स्टार्टिंग में। जब वाक्य क्या से शुरू होता था तो स्ट्रक्चर अलग था। अब इसमें वाक्य में
बीच में आ रहा है क्या? प्रश्न वाला शब्द है कहाँ पे आ रहा है? बीच में। बीच में आ रहा है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखा है नंबर फर्स्ट पे, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड नंबर 1 पे लगाना है। क्या की मीन स्पेलिंग क्या होती है? व्हाट। देन क्या लगाना है हमको? हैड। आफ्टर दैट सब्जेक्ट यू, देन बीन। व्हाट हैड यू बीन कर रहे थे, करना की डू। मेन वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी डूइंग। कब से? 2 घंटे से। 2 घंटे हमारा कितना टाइम होता है? डेफिनेट फॉर 2 hours। क्लियर? नंबर सेकेंड और देख लो, हम 2 बजे से या 3 बजे से, ले लो, हम 3 बजे से मेला देखने जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? हम 2 बजे से मेला देखने क्यों जा रहे थे? देखो, क्यों जा रहे थे? इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होने वाली हैं बच्चों को, क्योंकि इसमें जो वर्ब हैं, मेन वर्ब, वो तुम्हें 2 दिखाई दे रही हैं। एक तो देखना दिख रहा होगा, देखना और जाना, है ना? तो उसको करेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। आप देखेंगे तो फटाफट कटा देंगे। देख लो, बीच में आ रहा है क्या? क्यों। जब बीच में आ रहा है, सबसे पहले उसकी स्पेलिंग क्या लगाएंगे? वाई। हमें क्या चाहिए? नंबर सेकंड पे हैड, नंबर थर्ड पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। वाई हैड वी, देन लगा लो बी। उसके बाद हमें तो चाहिए मेन वर्ब। क्या चाहिए? मेन वर्ब। उसमें कर क्या रहा है? पहले वो जा रहा है। क्या कर रहा है? जा रहा है। तो वाई हैड बी बी गोइंग, अब वो जा तो रहा है, क्या करने जा रहा है? देखने। जब 2 वर्ब को साथ में जोड़ते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का। टू क्या करने? देखने। टू सी फेयर, टू सी द फेयर। कब से? 3 बजे से। सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब एक चीज और देख लो, मैंने तो प्रत्येक सेंटेंस में कराया है। अब तक मैंने तुम्हें 8 सेंटेंस आज समेत करा दिए। प्रेजेंट के 4 फिनिश करा दिए थे और पास्ट के लगभग सब फिनिश करा दिए। मैंने तुम्हें हर एक चीज में एक चीज कॉमन बताई है। मैंने तुम्हें बताया है, यदि वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों होता है, देखो अगर कुछ बताऊं जो, तो उससे पहले जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरा डाला हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैंने तुम्हें बताया था कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हैं, हर एक सेंटेंस में मैंने आपको ये बताया है बहुत क्लियरली। अगर सेंटेंस हमारा चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें देखना है वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो हमेशा क्या करना है? नॉट कहां लगाना है? आफ्टर द सब्जेक्ट। कहां लगाना बच्चों? आफ्टर द सब्जेक्ट। देख लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा क्लियर करके। यदि वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों है, मतलब प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितने भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है,
तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तो हर एक सेंटेंस में बताया है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट। एग्जाम्पल कराता हूं और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे क्या मैं 4 बजे से तुम्हें नहीं पीट रहा था। क्या मैं 4 बजे से तुम्हें नहीं पीट रहा था। देखो प्रश्नवाचक भी हो गया क्योंकि क्या आ गया इसमें, और क्या आ गया, नहीं भी आ गया। दिखाई दे रहा है, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। अब ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए हमें कोई जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी है। आफ्टर द सब्जेक्ट हमको नॉट लगा देना है। जैसे जो उसका स्ट्रक्चर रहता था इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, वो स्ट्रक्चर क्या रहता था, सबसे पहले हमें सेंटेंस में हेड निकालते थे बाहर, हेड, देन सब्जेक्ट आई। मैं तुम्हें बताया सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लगा लेना है, नॉट। उसके बाद उसमें क्या था, बीन, पीटना, बीट, आई जोड़ने क्या हो जाएगा, बीटिंग। किसको पीट रहा है, तुमको, तो यू। कब से, 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। और देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तुम उसे 2 घंटे से क्यों नहीं बुला रहे थे, क्यों नहीं बुला रहे थे। सेंटेंस दिया है हमें, तुम उसे 2 घंटे से क्यों नहीं बुला रहे थे। देखो उसमें भी, इसमें क्या है, क्यों भी आ गया और क्या आ गया, नहीं भी आ गया। बाकी नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, दोनों हैं। तो ऐसे का जो हमारा स्ट्रक्चर था दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव का, वो क्या था, सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड लगा लो, वाई, देन हेल्पिंग वर्ब, हेड, देन सब्जेक्ट, यू। मैंने तो बताया था सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लगा देना है, नहीं दिया है तो नॉट। देन बी, बुलाना क्या होती है, कॉल, क्या लगा देना इसमें, आईएनजी, कॉलिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, किसे बुला रहे थे, उसे, कॉलिंग है, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। कैसा लगा वीडियो बच्चों, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। देखिए आज आपको कोई नहीं कराएगा। मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताया था मैंने बच्चों, कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने तुम्हें बताया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, वे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।